जरा गहराई से सोचो। सुबह आंख खुलते ही क्या होता है? अलार्म बजता है, घड़ी देखी जाती है और अचानक एक दौड़ शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी नहाना, कपड़े पहनना, बच्चों को तैयार करना, जल्दी ब्रेकफास्ट, फिर बस या मेट्रो पकड़ना, ट्रैफिक झेलना और किसी तरह ऑफिस पहुंचना। फिर शुरू होता है दिन का सबसे लंबा हिस्सा। ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, बॉस की एक्सपेक्टेशंस और टारगेट्स का बोझ। शाम को घर लौटते हैं थके हारे, बस ये सोचते हुए चलो एक और दिन कट गया। और ये सब स्ट्रगल क्यों? क्योंकि महीने के अंत में एक सैलरी स्लिप मिलने वाली है, लेकिन वो सैलरी भी पूरी हमारी नहीं होती। उसमें से इनकम टैक्स काट लिया जाता है। अब जो बचा वो कहां जाता है? किराया, ईएमआई, बिजली, पानी के बिल, बच्चों की फीस, ग्रोसरीज, और यहां भी खेल खत्म नहीं होता। जो सामान हम खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी और अलग अलग टैक्स दे देते हैं। यानी सैलरी से पहले ही टैक्स कट गया और सैलरी से जो बचा उस पर खरीदे गए हर सामान पर भी टैक्स। मतलब एक ही पैसे पर दो बार टैक्स। और वो सामान आखिरकार कहां जाता है? इसी बॉडी में कंज्यूम हो जाता है। खाना, कपड़े, दवाइयां, कंफर्ट्स, सब इसी शरीर के लिए। और यही बॉडी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर इतना सब करने के बाद हमारे पास बचता क्या है? सोचो, स्कूल में हमें कहा गया पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। जॉब मिली तो कहा गया मेहनत करो ताकि प्रमोशन लो। प्रमोशन के बाद बोला गया और मेहनत करो, ज्यादा कमाओ। लेकिन जितना ज्यादा कमाया उतना ज्यादा टैक्स कटा और उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ गए। आखिर में फिर वही मंडे से फ्राइडे का चक्का और हर हफ्ते वही इंतजार, वीकेंड कब आएगा? क्या यही पर्पस है इंसान बनने का? एक मशीन बन जाना, काम करो, टैक्स दो, खर्च करो, थक जाओ और फिर वही प्रोसेस रिपीट करो। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन सच में पहले छोटी बाइक थी, अब बड़ी कार है, लेकिन साथ में बड़ी ईएमआई भी है। पहले किराए पर घर था, अब लोन पर घर है, लेकिन लोन का बोझ भी सालों तक है। पहले छोटी जॉब थी, अब बड़ी जॉब है, लेकिन स्ट्रेस और जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ गई हैं। तो क्या सच में तुम आगे बढ़े या बस एक सुनहरी पिंजरे में फंस गए? मान लो एक आदमी ने 30 साल नौकरी की, हर महीने सैलरी ली, टैक्स दिया, खर्च किया, रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते उसके पास क्या बचा? एक पीएफ अकाउंट, कुछ इन्वेस्टमेंट्स, एक ऐसा घर जिसकी ईएमआई उसने आधी जिंदगी चुकाई, और एक बॉडी जो अब बीमारियों और थकान से टूटी हुई है। उसके पास ढेर सारी यादें हैं कि उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने अंदर के इंसान के लिए, उसके लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं। बॉडी तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगी, ये सच सबको पता है। तो फिर ये कांस्टेंट स्ट्रगल क्यों? क्या सिर्फ सर्वाइवल ही पर्पस है? जानवर भी भागते हैं शिकार के लिए, हम भी भाग रहे हैं सैलरी और बिल्स के लिए। तो इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह गया? सिर्फ इतना कि हम एक्सेल शीट्स में उलझे रहते हैं और वो जंगल में। अगर अंत में सब कुछ छिन ही जाना है तो फिर इतना स्ट्रेस क्यों? आज का इंसान कहता है मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम करता हूं, लेकिन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में वो अपना प्रेजेंट खो देता है। आज हम गैजेट्स, लग्जरीज और वीकेंड पार्टीज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या इन सब में कभी परमानेंट हैप्पीनेस मिली? सच बताओ, वो हैप्पीनेस अगले इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगले ईएमआई रिमाइंडर तक ही रहती है। उसके बाद फिर वही चिंता, वही दौड़। तो सवाल ये है, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं? हम जिस शरीर को बचाने के लिए 40 साल स्ट्रगल करते हैं वो तो टेम्पररी है। हम जिस सैलरी के पीछे भागते हैं वो कभी पूरी हमारी नहीं होती। हम जिस सिस्टम में फंसे हैं वो हमें कभी आजाद नहीं करता। तो फिर काम क्यों करें? किस पर्पस के लिए करें? क्या जिंदगी सिर्फ इतनी सी है, कमाना, टैक्स देना, खर्च करना और एक दिन चुपचाप चले जाना? या इसके पीछे कोई और बड़ा रीजन छुपा है जिसका जवाब शायद हमें अब तक मिला ही नहीं? उस सवाल का जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। और अगर ये सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए लग रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 जब आएगा
तो आप सबसे पहले जानोगे हम काम क्यों करते हैं।